नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, मेरे पास एक रेफ्रिजरेटर आया है हायर का है। इसमें कूलिंग की प्रॉब्लम है और ये हायर का डबल डोर का है। ये नीचे वाला पार्ट्स अलग से है, ऊपर वाला अलग से दिख रहा होगा। मिरर वाला है ये। इसमें देखेंगे हम। इसका मॉडल है HRB 6354। ये 2018 का मॉडल है और ये ग्रॉस वैल्यू में देखेंगे हम। इसकी 345 लीटर है और स्टोरेज वैल्यू है इसकी 330 लीटर। और इसमें प्रॉब्लम है कि ये इन्वर्टर मॉडल है। ये इन्वर्टर मॉडल रेफ्रिजरेटर है। इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें नीचे जो पार्ट है उसमें कूलिंग है, ऊपर वाले पार्ट में जो कूलिंग नहीं है। ऊपर वाला पार्ट जो होता है ये रेफ्रिजरेटर का पार्ट होता है। इसमें जो सामान रखते हैं रूटीन का वो है। और नीचे वाला पार्ट है जो फ्रीजर है, जिसमें हम बर्फ जमाते हैं। तो नीचे वाले पार्ट में थोड़ी कूलिंग है, ऊपर वाले पार्ट में कूलिंग नहीं होती। इसका क्या रीजन होता है इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके नीचे वाले पार्ट में जो एक्सेसरी लगी हुई है उसको खोलना हुआ। तो आपको ये वाला दिख रहा होगा पार्ट, इसके ऊपर 2 स्टील पिच लगे होंगे। इसको खोलने के बाद इसको बाहर निकाल लीजिए। और बाहर निकालने के बाद भी आपको ये फ्रंट वाला जो फ्रेम दिख रहा होगा, इसमें 3 स्टील पिच लगे हुए हैं। इन 3 स्टील पिच को खोलने के बाद इसको बाहर निकाल लीजिए। मैं खोलने के बाद दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, इसके तीनों ये नट खोलने के बाद इसको बाहर निकालना है। इसको ऐसे निकालने के बाद ये नीचे करना है और ये जो फ्रेम है ये बाहर आ जाएगा। तो आप इसके अंदर देखते हैं। दोस्तों, ये मैंने ये कवर उतार लिया है। इसके अंदर देखते हैं, ये है कूलिंग कॉइल। ये कूलिंग कॉइल है। इसके नीचे ये दिख रहा होगा आपको, ये हीटर है। ये हीटर यहाँ से यहाँ तक जाता हुआ है। ये आयरन का है। जो कूलिंग कॉइल है जो एल्यूमिनियम की है। तो इस तरफ आते हैं। यहाँ पे 4 जैक लगे हुए हैं। ये बड़े वाला जैक है। ये बायोमेटल और बायोमेटल का जो काम करता है उसको सेंसर वाला बायोमेटर वाला सेंसर होता है। मतलब ये सेंसर और फ्यूज वो काम जो बायोमेटल कम करता है वो है। तो ये हो गए 4 बड़ा जैक हो गया। सेंसर और बायोमेटल सेंसर कह सकते हैं इसको, और साथ में फ्यूज ये जैक हो गया। तो 3 जैक और लगे हुए हैं। तो इसमें अगर हम जाएं लेफ्ट साइड वाली जाएं तो ये है हीटर का सेंसर। और ये बीच वाला है, ये है डीफ्रॉस्ट सेंसर जो यहाँ पे लगा हुआ डीफ्रॉस्ट सेंसर। तो इसको भी उतार लेता हूं। तो ये लास्ट में लगा हुआ है। तो ये अर्थ वाला है। ये सिंगल वायर होगी इसमें ग्रीन। तो ये अर्थ वाला है। तो ये वाला हम देखते हैं। हमने 3-4 जैक निकाले हैं। तो ये वाला था जो मैंने ये निकाल दिया। ये सेंसर है, ये एक डीफ्रॉस्ट सेंसर है जो यहाँ पे लगा होता है ऊपर। तो ये डीफ्रॉस्ट सेंसर है। तो ये था हीटर की वायर है। जो हीटर यहाँ पे है उसकी वायर है यहाँ पे 2। ये वाला जैक वो है। इसमें 2 वायर है ब्लैक रंग की और इसमें ग्रीन वायर है एक। सबसे पहले तो हम इसका हीटर चेक करेंगे। कस्टमर की ये प्रॉब्लम है, कस्टमर की ये कंप्लेंट है कि ये कूलिंग नीचे ज्यादा करता है, ऊपर ना के बराबर करता है। तो इसके कई रीजन हो जाते हैं। हमने सबको चेक करना है। कई बार होता है कि ये सर्दियों का मौसम था, कई डिफ्रॉस्टिंग नहीं होती है, काफी ज्यादा बर्फ जम जाती है। हमारे टेम्परेचर में जो हमारी एयर होती है वहां पे ज्यादा मॉइस्चराइजर होता है, उसके कारण भी ज्यादा यहाँ बर्फ जम जाती है। तो घबराने वाली बात नहीं होती। इसमें क्या होता है कि गर्मियों में अपने आप ठीक हो जाता है। तो उसका टेम्परेचर जो होता है अंदर थर्मोस्टेट होता है, उसको सेट करना होता है। पर फिर भी अगर देखना तो हमें पड़ता है कि यहाँ पे कूलिंग प्रॉब्लम है या ऊपर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये सब हमने देखना होता है। तो सबसे पहले हम इसको हीटर को चलाएंगे। हीटर को चेक करना है। हीटर को मैंने चलाने के बाद उसके बाद ये जो बायोमेटल सेंसर है और ये फ्यूज है इसको चेक करेंगे। तो इसको कैसे चेक करना है सबको मैं सब कुछ बताऊंगा। तो पहले हीटर चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने हीटर को चेक करना है। तो हीटर को कैसे चेक करना है, इसको 220 वोल्ट करंट देंगे। तो ये जो छोटा जैक है ये दिख रहा होगा आपको, ये छोटा जैक है। तो इसके साथ ये हीटर, ये एक जो वायर है ग्रीन वाली, ये अर्थ वाली वायर है। तो इसको हम छोड़ देंगे। जो ये वाला जैक है जिसमें 2 वायर लगी हुई दिख रही होगी आपको ब्लैक वाली, तो इसको हम 220 वोल्ट करंट देके देखेंगे। 10 से 15 सेकंड हम इसको करंट देंगे, ज्यादा समय नहीं देना। तो इससे ही पता लग जाएगा हमें कि ये सही है कि नहीं सही। 10-15 सेकंड में ये हीट हो जाता है, नॉर्मली सा हीट हो जाता है, जिससे पता लग जाएगा ये सही है। सबसे पहले हम हीटर को चेक करते हैं। दोस्तों, मैंने इसको 220 वोल्ट करंट दे दिया, दिख रहा होगा आपको। इसकी जैक में सीधी वायर लगा दी 220 वोल्ट। बड़े केयरफुली काम करना पड़ेगा आपको। अगर ये आपस में जुड़ जाए तो यहाँ से पटाखा शॉर्ट हो सकता है। तो प्लीज इसको बड़े केयरफुली काम कीजिए। और अभी मैंने इसको करंट दे दिया है। तो अभी 5-7 सेकंड हो गए हैं। तो उसके बाद देखूंगा कि ये हीट होता है कि ये जो दिख रहा होगा आपको आयरन का है, यहाँ से भी दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट दिख रहा होगा। तो ये है इसका हीटर है। तो ये आयरन का है, ये एल्यूमिनियम का है। ये आसानी से पहचाना जाता है इससे।
तो अभी मेरे को हो गया काफी समय, तो मैं इसको चला के देखता हूँ, इसको मैं चेक करता हूँ। तो मैंने 220 वोल्ट जो इसका डिस्कनेक्ट कर दिया है, तार निकाल दिया। हाँ, ये काफी हीट हो गया है, तो इसका मतलब है ये हीटर ठीक है। दोस्तों हीटर मैंने आपको चेक करके दिखा दिया है, और अब मैं इसके जो ये बायोमेटल सेंसर और फ्यूज है इसको चेक करेंगे। तो जो इसमें क्या है, ये कंपनी ने ऐसा किया कि इसकी जो कंटिन्यूटी इसकी बोलती होती है, सेंसर की भी और बायोमेटल सेंसर की और फ्यूज की ये बोलती होती है, ये कंटिन्यूटी बोलती है। तो ये इसको चेक कर लेंगे, कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। देखो इसका ये सेंसर है जो उसकी कंटिन्यूटी बोल रही है, आम देखेंगे कि थोड़ी कम बोलती है, इसकी थोड़ी ज्यादा होती है। ये कंपनी ने ऐसा ही बनाया है इसको। तो अब ये मैं इसका फ्यूज चेक करूंगा, तो ये फ्यूज की भी कंटिन्यूटी बोल रही है, तो इसका मतलब है ये पार्ट्स भी ठीक है। अब ये बचता है ये सेंसर, इसको कहते हैं डीफ्रॉस्ट सेंसर। तो डीफ्रॉस्ट सेंसर की अगर कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम, तो इसमें क्या होता है कि ये बहुत धीमा से चलेगा। ये देखिए बहुत धीमा से चल रहा है, तो ये इसका मतलब है ये डीफ्रॉस्ट सेंसर भी ठीक है। तो हमने नीचे जो जितने भी पार्ट्स थे, ये वाला था जो बायोमेटल और हीटर, बायोमेटल सेंसर और फ्यूज था, इसको भी चेक कर लिया, हीटर भी चेक कर लिया, डीफ्रॉस्ट सेंसर भी चेक कर लिया। तो ये सभी पार्ट ठीक है। तो उसमें क्या बचता है, फैन। फैन यहाँ पे होता है, इसको खोलना हो तो ऊपर वाले पार्ट्स में जाना पड़ता है। ऊपर जो है 3 जो नट लगे हुए हैं, उसको खोलने के बाद, स्टील पेज खोलने के बाद उसको, बाकी सब लॉक होते हैं, जितने लॉक हो उसको निकाल के खोल सकते हैं। पर इसका फैन सही चल रहा है, फैन में कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें के बाद क्या करेंगे, हम इसको ऐसे ही फिट कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्यादा कूलिंग का होगा, क्योंकि सर्दी का मौसम था। सर्दी के मौसम में हमारी जो एयर होती है उसमें मॉइस्चराइजर बहुत ज्यादा होता है। मॉइस्चर ज्यादा होने के कारण अगर आप देखेंगे भी जो जो जितनी भी नॉर्मल फ्रिज होती है, डायरेक्ट कूल फ्रिज होती है, जो उसमें भी बहुत ज्यादा मोटी मोटी बर्फ जम जाती है। उसमें भी थर्मोस्टेट काम करता होता है, फिर भी उसमें बहुत ज्यादा मोटी बर्फ जम जाती है। तो वो गर्मी, जैसे जैसे गर्मी आती है उसकी जो प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो जाती है। तो इसी तरह इसका भी होता है। तो जो अगर हवा में बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर हो जाता है, तो इसको हम ज्यादा टेम्परेचर पे रख दें, अगर इसको थर्मोस्टेट को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे रख दें, तो उससे क्या होता है कि इसमें काफी ज्यादा फ्रॉस्टिंग आ जाती है। तो हीटर भी काम करता होता है, फिर भी इसमें बहुत ज्यादा फ्रॉस्टिंग आ जाती है। तो उससे क्या होता है कि ये बर्फ ज्यादा जम जाती है यहाँ पे। तो ऐसे देखा जाए उससे क्या होता है, जैसे जब यहाँ ये कूलिंग कॉइल है, इसमें बहुत ज्यादा मोटी बर्फ हो जाती है। मोटी बर्फ होने के कारण जहाँ पे एयर सर्कुलेशन नहीं बनता, तो जो एयर होती है वहां पे घूमती होती है। और एयर सर्कुलेशन के कारण ही जो यहाँ की ठंडी हवा है, कुछ हवा ऊपर चले जाती है, ऊपर लाइट पार्ट में चले जाती है जो इस फ्रिज में। तो ऊपर वाले पार्ट्स में जाने के बाद वहां पे जो कूलिंग है, जितना हमें टेम्परेचर चाहिए होता है, वहां पर प्लस में होता है, यहाँ नीचे माइनस में होता है, ऊपर प्लस में होता है। तो वहां टेम्परेचर पहुंच जाता है अगर एयर सर्कुलेशन होता हो। अगर यहाँ पे बहुत मोटी बर्फ है, उसमें ज्यादा मोटी बर्फ होने का एयर सर्कुलेशन नहीं बनता, तो नहीं बनेगा तो ऊपर हवा नहीं जाएगी तो बहुत कम जाएगी। तो उससे क्या होता है कि जो अंदर सामान है वो खराब हो जाता है। तो अभी ना तो हमारे यहाँ देखा है, हमारे यहाँ मौसम बहुत अभी ठंडा ही है। तो अभी ना तो गर्मी है ना सर्दी है, बीच वाला मौसम है यहाँ। तो फिर भी अंदर थोड़ा सामान, कस्टमर की कंप्लेंट थी, थोड़ा सामान इस अच्छा नहीं रहता, थोड़ी बदबू आ रही है, मतलब अच्छा नहीं रहता, उसकी कंप्लेंट कारण उसकी कंप्लेंट थी। तो उसको सोल्व करने के लिए हमें चेक करना पड़ता है इसको, सभी पार्ट्स को। तो मैंने चेक किया कि ये सभी पार्ट्स ठीक है। ऊपर वाला थर्मोस्टेट है, उसकी रेंज काफी उसने बढ़ा रखी थी, काफी बड़ी हुई थी, तो उसके कारण भी ये हो जाता है। उसको अब मैंने क्या किया, उसको सबसे कम जो होता है उस वहां रख दिया है। दोस्तों जो ऊपर की सेटिंग है वो कैसे करनी है उसके बारे में बताता हूँ। आप ये ऊपर का पार्ट है, तो इसमें क्या देखते हैं, ये दिखाता हूं मैं आपको। ये ऊपर की इसकी नोब है, जिसे हमने थर्मोस्टेट है, ये इसको मिनिमम, मिड और मैक्सिमम लिखा है, रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर। ये ऊपर का पार्ट होता है उसको रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट्स को फ्रीजर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो कस्टमर ने अभी इसकी सेटिंग और की थी, मैंने अब ये मिड में कर दिया है। तो यहाँ पे मिनिमम लिखा हुआ है, तो फ्रीजर मिनिमम और रेफ्रिजरेटर। चलो यहाँ देखेंगे दोस्तों, हम यहाँ देखेंगे, यहाँ मिनिमम लिखा है फ्रीजर मिनिमम और एंड रेफ्रिजरेटर मैक्सिमम लिखा हुआ। तो मिनिमम पे या हम जहां इस तरफ रखेंगे, तो या इसका मतलब है कि जो फ्रीजर है, नीचे वाला पार्ट्स है जहां पे बर्फ जमनी है, वहां पे कूलिंग कम होगी, और ये ऊपर वाले पार्ट्स में मैक्सिमम हो जाएगी। इस रेफ्रिजरेटर, ये वाला ऊपर वाला पार्ट है, या रेफ्रिजरेटर इसको बोलते हैं। तो अगर मिड में रख देंगे, तो इस तरह हम इसकी सेटिंग कर देंगे मिड में। तो मिड में क्या होता है कि नीचे वाले पार्ट में और ऊपर वाले पार्ट में दोनों में टेम्परेचर सेम, मतलब बढ़िया हो जाता है, जितना हमें चाहिए होता है।
तो मैक्सिमम में जाएंगे हम, मैक्स में जाएंगे तो फ्रीजर का टेम्परेचर मैक्स हो जाएगा, ऊपर कूलिंग बहुत कम हो जाएगी, कूलिंग कम हो जाएगी। तो इस तरह हम यहाँ इसको सेटिंग कर सकते हैं। तो अभी मौसम ज्यादा गर्म नहीं है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे रखूंगा, मिड पे रखूंगा और इसको मिनिमम कर दूंगा। तो जिससे क्या होगा कि फ्रीजर पे ऊपर के बर्फ ज्यादा नहीं जमेगी और जहाँ अपना जो टेम्परेचर है, दोस्तों हमें जितना टेम्परेचर यहाँ चाहिए होता है उतना पूरा हो जाता है। जैसे कि हमें ऊपर वाला टेम्परेचर होता है प्लस में होता है, जैसे कि +6, 7, 8 जितना भी हमें चाहिए उतना मिल जाता है। तो नीचे वाले पार्ट्स में जितना होता है उतना वो होता है तकरीबन -24, 25 के नियर अबाउट पहुँच जाता है। तो इस तरह हम इसको सेट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको समझाया कि नीचे वाले पार्ट्स कैसे चेक करने और ऊपर की सेटिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।